अभी हमने माइक्रोस्कोप देखा था, लेट अस सी द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होता है, एक होता है फील्ड लेंस, वहां पे ऑब्जेक्ट लेंस होता था, यहाँ पे फील्ड लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। ठीक है, फील्ड लेंस का अपर्चर और फोकल लेंथ आई लेंस से ज्यादा होती है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में एक्चुअली क्या होता है, टेलीस्कोप का हम यूज क्या करते हैं कि फार ऑफ जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं, यानी जो लाइट रेज आ रही हैं दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो कुछ ऐसे पास करेंगी। ठीक है, दे विल बी मीटिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बनी, ये कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है। ठीक है ना, एफ पर बनेंगी, इंफिनिटी से आती हुई लाइंस एफ पर बनती हैं। ठीक है, सो v विल बी इक्वल टू f, ऑलराइट, एंड दिस इज y क्या, वही सेम। अब y जो होगी ये इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज की हाइट है, सॉरी। अब ये इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस थिंग, एंड अगेन ये जो हम इमेज बनाएंगे इसको इस तरीके से आईपीस को एडजस्ट करेंगे कि ये फोकल लेंथ के अंदर आ जाए या फोकस के अंदर आ जाए, सो दैट द इमेज फाइनली फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो ये वर्किंग होती है। सिमिलरली जैसे वहां पे मैग्नीफाइंग पावर होती है, यहां पर भी मैग्नीफाइंग पावर होती है, व्हिच इज डिनोटेड बाय थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा क्या हो गया, जो आई पीस से मेरे को दिख रहा है, और थीटा नॉट क्या हो गया, जो मैं अगर ये ना होता तो मेरे को कैसे देखना पड़ता, ऐसे ये एंगल दिख रहा होता थीटा, सो दैट मीन्स कि दिस इज थीटा नॉट, so that means कि इसका opposite angle हो गया, this is also theta naught, so that means कि MP क्या हो गया, theta upon theta naught। theta क्या हुआ, theta is UE upon y, sorry y upon UE, y upon UE, and theta naught क्या हो गया, theta naught हो गया y upon f, f naught upon y। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गई, यहां पे आएगा माइनस यूई। ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन यूई, ऑलराइट। और लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी एफ नॉट प्लस यूई। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इन केस दिस। ठीक है, अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने यानी फार ऑफ पॉइंट पे बने तो उसके लिए v क्या होगा, v विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी ue विल बी इक्वल्स टू fe आई पीस, ये वाला। ठीक है ना, ue विल बी इक्वल्स टू fe। ठीक है, और तो इससे क्या आ जाएगा, हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट अपॉन fe, और लेंथ क्या आ जाएगी, एफ नॉट प्लस fe। ठीक है, ये इस केस में होगा। सिमिलरली दूसरा केस में होगा जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में क्या होगा, v विल बी इक्वल्स टू माइनस d, v विल बी इक्वल्स टू माइनस d, तो 1 अपॉन माइनस d माइनस ऑफ f, सॉरी दिस इज ue इज इक्वल्स टू 1 अपॉन fe। ठीक है, तो मैं यहां से 1 अपॉन यूई की वैल्यू डाल सकता हूं, 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ 1 अपॉन यूई की, तो एमपी क्या होगा, एमपी विल कम आउट टू बी माइनस एफ नॉट अपॉन डी इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली लेंथ के अंदर भी मैं यूई की वैल्यू डाल दूंगा, so that will come out। ठीक है, तो दोनों केसेस में लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली आपके कुछ और मतलब एक बार आप इस चीज को बुक से भी रीड कर लेंगे, बिकॉज बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये तो होता है हमारा नॉर्मल टेलीस्कोप, एक होता है गैलीलियन टेलीस्कोप जो कि गैलीलियो ने बनाया था। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है, रादर देन यूजिंग two convex lenses, used one convex lens and one concave lens। उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, इंफिनिटी से रेज आती थी, वो ऐसे जाती थी और फिर दोबारा वापस ऐसे जाती थी। ठीक है ना, तो दिस वाज द गैलीलियन टेलीस्कोप।
इसके लिए भी एम पी क्या होगा, माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन एफ ई, यहाँ पे प्लस होगा, एंड लेंथ क्या होगी, एफ नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, तो ये हो गया गैलीलियन टेलीस्कोप। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।